कि फख्र से कहते हैं ये हम लोग हिंदुस्तान से, एक भी बच्चा नहीं डरता है पाकिस्तान से। और कह दो कि दुनिया के नक्शे पर अगर रहना है तो सर झुकाकर बात करना मेरे हिंदुस्तान से। कह दो कि दुनिया के नक्शे पर अगर रहना है सर झुकाकर बात करना मेरे हिंदुस्तान से, सर झुकाकर बात करना मेरे हिंदुस्तान से। कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, थोड़ी सी आवाज़ हज़रत, कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुंबदे खज़रा बसाने लग गए। हज़रत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हज़रत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। ख़तीब हिंदुस्तान खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश शरिया हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती की एक अज़ीमुश्शान मालूमाती गुफ्तगू हमने और आपने समाअत की है। दुआ करें अल्लाह हज़रत का साया दराज फरमाए। अगर हुज़ूर मसीहुल उलमा की तरह हिंदुस्तान में इसी तरह गुफ्तगू करने वाले लोग पैदा हो जाएं तो मेरे ख़्याल से हमारी और आपकी इस्लाह हो सकती है। अल्लाह हज़रत का साया दराज फरमाए, हज़रत से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक शेर और याद आ रहा है, देखें आपका दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा बस। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। मैं जानता हूँ कि हज़रत की तकरीर के बाद आप हिंदुस्तान की उस आवाज़ को सुनना चाहते हैं जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए लोगों ने कभी कभी मीलों सफ़र किया है। तो आप बैठे रहे, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि हल ज़रूर निकले। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जो सुभान अल्लाह कहने वाले लोग बैठे हुए थे वो सब हैं कि नहीं है। पता नहीं क्यों मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ सुभान अल्लाह कहने के बाद 90 नेकियाँ मिलती हैं। अब आपके डफाली पुरवा में कितना मिलता है ये देखना है। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। देखें अल्लामा शहाबुद्दीन साहब, कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे। पहला शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं थी, जब दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं, समझ रहे हो। अभी जो मुल्की हालात हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के, दुआ करें कि सरहदों पर जो फौजी सरहदों की हिफाजत करते हैं अल्लाह उन सबको सलामत रखे यार। वो सरहदों की हिफाजत करते हैं ताकि हम चैन की नींद अपने घरों में सो सकें। मैं तो डंके की चोट पर एक बात कहता हूँ कि फख्र से हम लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान से, एक भी बच्चा नहीं डरता है पाकिस्तान से। कि फख्र से हम लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान से, और अपने मुल्क की दिफा के लिए तो सबको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे नबी ने अल्लाह का शुक्र है अमल करके भी दिखाया है। जब मेरे हुजूर कभी मदीने शरीफ के बाहर जाते, 2-3 दिन क़याम फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल जब मदीने की तरफ आगे बढ़ते तो सरकार अपने घोड़े को तेज करते और अपनी चादर लहरा के कहते, वाह मेरा मदीना आ गया, मेरा मदीना। एक शेर बताऊं कि फख्र से हम लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान से। आज इस महफिल में बैठ के आप कहते रहे कि सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है, भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। कि फख्र से कहते हैं ये हम लोग हिंदुस्तान से, एक भी बच्चा नहीं डरता है पाकिस्तान से। और कह दो कि दुनिया के नक्शे पर अगर रहना है तो सर झुकाकर बात करना मेरे हिंदुस्तान से। कह दो कि दुनिया के नक्शे पर अगर रहना है सर झुकाकर बात करना मेरे हिंदुस्तान से, सर झुकाकर बात करना मेरे हिंदुस्तान से। सूफिया कुरैशी ने तो ये साबित कर दिया यार कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क में लहू की जरूरत अगर पड़ी सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। इस मुल्क में लहू की जरूरत अगर पड़ी सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। हमारे हजरत बैठे हुए हैं, असद भाई बैठे हुए हैं। मैं उस शेर को मुकम्मल करता हूँ, जहां जहां लोग बैठे हुए हैं सुभान अल्लाह कह दो यार। इतने आराम से आप बैठे हुए हैं कि लगता ही नहीं है कि आप जिंदा हैं। तकरीर में तो आप बहुत जिंदा। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ।
कि सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। अब वही पहुंचता हूं जहां हुजूर मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला ने आपको कुछ ज्यादा ही बेदार किया है, हुजूर सरकार ताजुल शरिया के हवाले से। और आज इस महफिल में बैठ के सबको कहना है, अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। एक साहब तो मुझसे रास्ते में कह रहे थे कि फजले रब्बुल उला को देखा है, आशिक़े मुस्तफ़ा को देखा है, मेरी किस्मत पे नाज कर दुनिया मैंने अख्तर रजा को देखा है। देखें आप, बस आला हजरत की बात है एक शेर में कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। कितने लोग असद भाई को सुनना चाहते हैं, जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर डरते ना हो तो कहते रहो, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं न हिंदुस्तान। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा। कि अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उस आवाज के मालिक को मैं आपके हवाले कर रहा हूं कि शोहरतों ने जिसके कदम को छूमा है, मकबूलियत जिसके होंठ पे गुलाब की तरह है, हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में जिसको सुनने का लोगों ने शरफ हासिल कर लिया, उनकी आवाज से, उनकी ज़बान से जब नबी नबी के बोल वो नातिया अशार निकलते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग खिंचते हुए उनकी तरफ चले आते हैं। जिसने 35 साल पहले इस इरादे के साथ अपने आप को वादी नात में दाखिल किया था कि मैं इस हवाले से हुजूर की नात पढ़ूं ताकि घर घर से हुजूर की नात पढ़ने वाले लोग बेदार हो जाएं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें शहंशाह तरन्नुम जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मसीहुल उलमा जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आखिरी बात कह के बैठता हूँ कि आज जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी, जब अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, जब स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी। मेरे भाई, जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी है।